आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर स्तुति का, प्रार्थना का, संध्या वंदन का। तो आइए आप भी हमारे साथ आसन ग्रहण कर लीजिएगा और सिद्ध आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा के साथ कमर गर्दन सीधी रखते हुए ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। तो लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयुरभिशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श करेंगे, इंद्रियों को पवित्र बनाएंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिराशि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, महापुनातु हृदय, जनापुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिराशि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसो दृजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णेवः ओम समुद्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पते वञ्च पृथ्वी चान्तरिक्षमधो स्वं शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नुराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमो द्विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्वां दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो द्विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्वां ओम प्रतीचीदिगुणोऽधिपतिप्रदाको रक्षितावन्नमिषवः तेभ्यो नमो द्विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मोमुदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमो द्विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मां दुर्वादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमो द्विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मूर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो द्विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ओमुद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ओमुदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य गरुडस्याग्ने आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मन् जगतस्थस्त्रस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताचुग्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्
शृणुयाम शरदा शतं प्रौराम शरदा शतम दीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योत धारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराटे प्रभु की बिरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे भक्तिर्पणेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धा सिद्धेव विन्नः प्राणदाता संकटदाता हे सुखदाता। ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता। ओम ओम प्रजा पिरत कर्ष क्रम में विश्व विधाता। ओम 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 नमः शंभवाय च मयोवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति, नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओमिन्द्रं वर्धन्तो अप्सरः कृणवन्तो वैश्यमार्य भगवन्तो रावणा। अस्तु मा सुदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगबंधन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो लय सुभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। शंकर भगवान की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का नाश हो। पास एवं धर्म पुस्तक वदन नमस्ते वैदिक ध्वनि। ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। शब्द मुख से निकलते हैं, या तो शब्द
तीर का कार्य करते हैं या फिर शब्द औषधि का कार्य करते हैं। ये शब्द ही है जो किसी को ऊंचा उठा देते हैं, तो ये शब्द ही हैं जो किसी को नीचा दिखा देते हैं। ये शब्द ही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, तो ये शब्द ही हैं जो किसी की आंखों में अश्रु का सागर भर जाता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये शब्द ही हैं जो किसी को नया जीवन दे देते हैं, तो ये शब्द ही हैं जो किसी की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये शब्द ही हैं जो किसी का मान हो जाता है, संसार में यश हो जाता है। ये शब्द ही हैं जो किसी के जीवन में कष्ट और अशांत और मानसिक अवसाद लेकर आ जाते हैं। तो ये शब्द ही हैं जो किसी के हृदय में प्रेम के जो लहरें हैं उनको उत्पन्न कर देती हैं। ये शब्द ही हैं जो किसी के हृदय को कचोट देती हैं। तो ये शब्द ही हैं जो जीवन भर याद रह जाते हैं। तो ये शब्द ही हैं, वो याद किए गए शब्द से किसी का जीवन तर जाता है। तो ये शब्द ही हैं कि जो याद किए गए शब्द हैं उनसे किसी का जीवन और कुलों के कुल नाश हो जाते हैं, वंश के वंश उजड़ जाते हैं। तो इन शब्दों को हम जितना व्याख्या कर सकते हैं उतना कम है, क्योंकि ये शब्द ही तो हैं जो कि किसी की प्रार्थना बन जाते हैं। तो ये शब्द ही हैं तो किसी का श्राप बन जाते हैं। तो ये शब्द ही हैं कि ये मंत्र के साथ सकारात्मक भाव उत्पन्न कर देते हैं। तो ये शब्द ही हैं तो किसी की पूजा को काली पूजा बनाकर उसको श्रापों से और नकारात्मकताओं से, काली शक्तियों से भर देते हैं। तो ये शब्द ही हैं। ये शब्दों को जो चयन करें हम और आप, तो प्रयास करें कि पहले विचारें, उसके बाद इसके बाद मुख को उच्चारें। तो ये प्रयास कीजिएगा, इस तरह का जो शब्द हम अपने मुख से तो निकाल ही रहे हैं, नित्य प्रतिदिन ये विचार कर सीखना भी आवश्यकता है कि कहीं गलती से तो गलत तो नहीं वचन हो रहा है हमारे माध्यम के द्वारा, हमारे मुखार बिंद से हमारे वचन किसी के हृदय को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे। आपका शब्द ही, जब हमारे पास कोई एज अ रोगी कोई आता है, एज अ डॉक्टर हमारे पास जब हम उसको देखते हैं एज अ डॉक्टर, तो हम ये विचार हमेशा करते हैं कि बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और वो रोगी, बस न जाने कितने इस प्रकार के रोगी हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी आपने कह दिया तो हमने मान लिया, विश्वास कर रहे और हम ठीक हो गए, उस दिन से ही ठीक हो गए। तो ये केवल और केवल शब्द ही हैं। तो इसलिए ये शब्द ऐसे हैं कि अगर आपने किसी को अपशब्द कह दिए, किसी को घूरते हुए शब्द कह दिए, किसी को ताड़ते हुए शब्द कह दिए, किसी को अपमानजनक शब्द कह दिए, तो ऐसा ना हो जाए कि आप तो शब्द कहकर, वो बात कहकर आगे बढ़ गए, भूल गए, लेकिन जिसके कानों में आपने कहे वो शब्द, जिसके चेहरे पर वो शब्द कहे आपने, जिसके लिए शब्द कहे, वो अपने दिल में रात और दिन कुढ़ रहा है। तो प्रयास कीजिएगा कि आपके माध्यम से जो शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है, जो वचन किए जा रहे हैं, जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं, जो वार्तालाप किया जा रहा है, जो व्यवहार किया जा रहा है,
जो बातों का आदान प्रदान किया जा रहा है, ये जीवन भर ऐसे ना हो कि किसी को पीड़ा जीवन भर पहुंचाते रहें। और हमेशा याद रखिएगा, आपके शब्द आशीर्वाद बनकर, प्रोत्साहन बनकर किसी के जीवन में खुशियां भरने वाले तो हों, लेकिन किसी को आघात पहुंचाने वाले कदापि ना हो कि उसकी आप रातों की नींद भी छीन लो, क्योंकि ये शब्द ही हैं अनिद्रा का कारण बनते हैं। ये शब्द ही हैं जो किसी की आंखों से आंसू थमते ही नहीं। ये शब्द ही हैं जो व्यक्ति एक बार अगर सुन ले तो उसको मरने का मन कर जाता है कि अब मैं जीकर क्या ही करूंगा। जब उसने ऐसा कह ही दिया तो अब मैं बताओ मेरा कौन अपना है। तो ये शब्दों के मलहम आपके पास होने चाहिए, और ना हो तो लिख लिख कर देखिएगा कि मलहम वाले शब्द कौन से होते हैं। किसी को प्रेम भरे भाव से जो हम बोल सकें, ऐसे क्या शब्द होते हैं। तो देखिए, ये मोबाइल का सदुपयोग करना सीखिएगा। सब कुछ ऐसा है जीवन में जिनका हम दुरुपयोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, दुरुपयोग करना बहुत आसान है, मन को भोगों में लिप्त करना बहुत आसान है, दृष्टि को खराब करना, दूषित करना बहुत आसान है, वाणी को अपने मैला करना बहुत आसान है, अपने रस को यानी रसना को बद परहेजी कर लें उसको, ये बहुत आसान है। शरीर को यानी जो जितने भी मनुष्य के शरीर के जितने भी गलत कार्य हैं वो करना बहुत ही आनंददायक, सुखदायक लगता है, और अनुभूति उनकी ऐसी लगती है मानो ये मिल गया तो अमृत प्राप्त हो गया। लेकिन वो क्षणभंगुर होते हैं सारे, और उसमें जो परम आनंद है वो उनसे वंचित होते हैं। तो इसलिए आप अच्छी चीजें भी आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, अच्छी चीजें भी सर्च की जा सकती हैं। अगर आपका मन सात्विक है तो भोजन सात्विक है, भजन सात्विक है, विचार सात्विक होते चले जाएंगे। तो हम अभी परसों बता रहे थे यही कि जो मोबाइल में आपने, जैसे आपने देखा है कि जब सिनेमा हॉल में पितृदोष या प्रेत दोष निवारण निदान कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आप अनिल गावने जी, आप महाराष्ट्र से हैं, कहां से हैं अनिल गावने जी? चलिए, हम आपके प्रश्न का ही उत्तर ले रहे हैं। तो अभी शब्दों की हम चर्चा कर रहे थे, खैर वो हमने बीच में विराम दे दिया उसको, और आपके प्रश्न पर आ गए, क्योंकि आज बहुत ही दुख हुआ कि किसी की अर्जी हमें बहुत विलंब से प्राप्त हुई, और जब अर्जी प्राप्त हुई तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि जब आश्रम से यहाँ से कॉल किया गया तो जिसके लिए अर्जी थी वो परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में उनका गमन हो गया। परमपिता परमेश्वर उनको मोक्ष धाम दें, उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो इसलिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि आपके कोई भी किसी भी चीज़ में विलंब हो, चाहे यहाँ से औषधि भेजना का कार्य हो, चाहे अर्जी के माध्यम से जो आपसे मुखातिब होना है, फ़ोन के माध्यम से आश्रम से जो संपर्क साधा जाए उसमें भी विलंब ना किया जाए। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं, परेशान है तो इसलिए हमने कहा आप सबसे पहले बिल्कुल बिना विलंब किए हुए सभी लोगों से हमारा एक सभी से ये निवेदन ये है कि देखिए, महादेव के श्री चरणों में सबसे पहले अर्जी लगाने का कार्य कीजिएगा। और अभी हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अनिल गावने जी, आप पुणे से हैं, महाराष्ट्र से हैं।
देखिए डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं ना, उससे बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ में सभी साधकों से एक निवेदन इतना ही कि सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा बहुत शीघ्रता से। अनिल गावनी हमारे साथ आप हैं बने हुए, जल्दी बताइएगा। अनिल गावने जी, 19-2-56। देखिए पितृदोष के विषय में अगर हम बात करें आपसे, तो पहले तो सात्विकता अपने जीवन में भरना प्रारंभ कर दीजिएगा। सभी प्रकार से किसी भी प्रकार की अगर हम यूं कहें नकारात्मकताओं से दूर रहने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा। भोजन से लेकर भजन से लेकर प्रातःकाल उठने से लेकर सायंकाल सोने तक। ठीक है, एक कार्य ये प्रारंभ कीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें कि महादेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। और ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है अनिल गावनी जी, सबसे पहले अर्जी लिखिएगा महादेव के श्री चरणों में, ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लिखिएगा। और जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, हम जानते हैं समस्याएं बहुत सारी हैं, बीमारी भी है, घर में मानसिक अवसाद भी है, मनमुटाव भी है, और धन की तरफ से भी परेशानी आती है। तो ये जो लगातार परेशानियां आ रही हैं, इन सब से, जी मैं वही कह रहा हूं आपसे, जो परेशानी है आपके, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑरेंज पेपर ले लीजिएगा और ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा। और ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखने के बाद अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और आपकी जो जन्म तिथि बताई आपने, वो पत्नी का नाम, और साथ में कहाँ से हैं ये एड्रेस लिख के, अपनी जो समस्याएं हैं जीवन में, जो जो परेशानियां आ रही हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं जो जो समस्याएं आ रही हैं, तो उन सब समस्याओं को लिख दीजिएगा। और साथ में ये अर्जी लिख गई, इसमें हाँ बहुत अच्छी बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जो हम आपको बता रहे हैं ये भी कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपने अर्जी जैसी लिखेंगे, इसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली और एक बेलपत्र, साथ में जो भी सफेद इलायची थोड़ी सी, और साथ में जो भी आपकी श्रद्धा, महादेव के प्रति श्रद्धा है, उतनी दक्षिणा रखकर इस कागज में इत्र छिड़क दीजिएगा। जो अर्जी आपने लिखी है, कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना नाम, भेजने वाले का नाम, अर्जी भेजने का वाले का नाम और मोबाइल नंबर, ये लिखने के बाद कलावा बांधते हुए उस अर्जी पे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। और जाप करने के बाद आप यहाँ से जो नंबर ऊपर दिया है, यहाँ से पता ले लीजिएगा कि अर्जी लिखने की पूर्ण विधि और क्या हो सकती है। वैसे हमने आपको बता दिया, और साथ में पता लेने के बाद आप अर्जी भेज दीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें कि सोमवार को आप ये आपने 21 सोमवार को करना है। अनिल गावनी जी सुन रहे हैं हमारी बात को? अनिल गावनी जी, हम आपसे मुखातिब हैं, थोड़ा जरा शीघ्रता से दिखाइएगा। अनिल गावनी जी,
हमें आप सुन पा रहे हैं? हाँ, तो आपने 21 सोमवार ये करना है और प्रातःकाल करना है। 21 सोमवार प्रातःकाल स्नान करके और 21 पुष्प लेकर, गुलाब के होंगे तो और अच्छी बात है, या साथ में सफेद रंग के जो पुष्प हैं उनको भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आपने 21 पुष्प लेने हैं, दही और दूध मिक्स करके एक कर लीजिएगा, उसको एक पात्र में ले लीजिएगा उसको, और बिल्व पत्र ले लीजिएगा। इनको आपने शिवलिंग पर जाकर अर्पण करना है। 21 सोमवार लगातार करना है, नंगे पैर घर से जाना है, ये ध्यान रखना है। और साथ में पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णिमा को आपने खीर अपने हाथ से अगर हो सके तो बना लीजिएगा, और गरीब बच्चों को जो भी आपके आसपास हैं उनको देना प्रारंभ कर दीजिएगा, उनको खिलाइएगा। इतना कीजिएगा। और शिव जी की पूजा, जो आराधना है, उसको करना प्रारंभ कर दीजिएगा। महाशिव पुराण को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक है, इतना भर कीजिएगा आप। और चूंकि आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, इतना कार्य अभी आप करना प्रारंभ कीजिएगा। और आपके घर में माता पिता या जो भी कोई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे अपशब्द ना बोलें, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, चरण वंदन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा और प्रीतिपूर्वक व्यवहार कीजिएगा। अच्छा, सुनैना मित्तल जी कह रही है अक्षत क्या होता है? अक्षत चावल को कहते हैं, अक्षत होता है, अक्षत बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं उसको। अक्षय कुमार वालाक्षा है, ठीक है, अक्षय तृतीय वाला अक्षय है, अक्षत होता है इसमें था। ठीक है, तो अक्षत कहते हैं चावल को। ठीक है, तो ये आपने करना है। आपके लिए जो हमने निदान बताया है ये आप कर लीजिएगा। साथ में हमने आपको बताया है महादेव के श्री चरणों में जितनी शीघ्रता हो जाए उतनी जल्दी अर्जी लिख दीजिएगा। ठीक है, सात्विक बने रहिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 70 साल उम्र है आपकी, हम समझ गए आपको। ठीक है, तो आप हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, महादेव की कृपा होगी। श्राद्ध अगर आपने नहीं करते हैं तो जब श्राद्ध शुरू होंगे तो श्राद्ध जरूर कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न किसी का हो तो ले लीजिएगा। सुनैना मित्तल जी, सुनैना मित्तल जी, शिजुका जी, गुरु जी सात्विक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अनिल जी, हम आपसे वही कह रहे हैं, आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। अर्जी हमने बता दिया आपको कैसे लिखी जाएगी, और अर्जी लिखकर आप भेज दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। हर हर महादेव। शिजुका जी, गुरु जी प्रणाम। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। कहाँ से हैं शिजुका जी आप? आपका शुभ नाम क्या है? और शुपेंद्र सिंह जी, जय श्री महाकाल। देखिए, आपका नाम क्या है शिजुका जी? अंशु है बेटा। एक काम करो, देखिए बिहार वालों से, हमारे साथ बिहार वाले बहुत शिष्य हैं इस समय, लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और बिहार से बहुत अर्जियां आती हैं। देखो बेटा, आप एग्जाम दे चुके, नीट का एग्जाम दे अभी हो गया ना? बिहार से हूं। अच्छा, आप लोग करते क्या हो कि एक तो ना जो है एग्जाम के बाद बात करते हो हमसे, एग्जाम से पहले क्यों बात नहीं करते हो?
किसी भी एग्जाम को, इंटरव्यू को देने से पूर्व बात किया करो। हाँ सॉरी, एग्जाम मई में है, ठीक है। तो बेटा एक सबसे पहले तो तैयारी करो, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अभी मई में बहुत देर है, और तैयारी की जो टाइमिंग है बेटा उसको बढ़ा दो आप, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ये जो नंबर ऊपर दिया है बेटा, इस नंबर पे आप अर्जी लगा दो, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो यहाँ से जैसे ही महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाएंगे तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप इस नंबर पे ये नंबर नोट कर लीजिएगा अंशु बेटा, और साथ में हाँ, और आपको बता दें, हम इस नंबर पे संपर्क साध के अर्जी कैसे लिखी जाएगी महादेव के चरणों में, ये पूर्ण विधि प्राप्त कर अर्जी भेज दीजिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले अर्जी भेजिएगा। महादेव के दरबार में कोई हाथ खाली नहीं जाते, जो मन व इच्छित इच्छा है वो सबकी पूर्ण होती है। तो इसलिए आप जितनी शीघ्रता हो सके सबसे पहले महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिखिएगा, ठीक है। और बेटा आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई है ना, इत्यादि इत्यादि, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ मैं समझ गया। तो बेटा बिहार में कहाँ से हो आप? अंशु बेटा बिहार में कहाँ से हो? बेटा तैयारी करोगे? अच्छा सासाराम, अरे वाह, सासाराम तो अच्छी जगह है बेटा। अच्छे से अगर हम यूं कहें आपसे, जो हम अभी आपके लिए देख रहे हैं बेटा अंशु, बेटा पूरा नाम क्या है आपका? अंशु बेटा आपका नाम पूरा बताइए। अंशु ही नाम है, कुछ और नाम है बेटा? अंशु के नाम से ही देखना है क्या? अंशु बेटा, आप बेटा तैयारी अच्छे से करो, प्लानिंग अच्छे से करो, निश्चिंत ही आपको सफलता मिलने के आसार हैं। और दूसरा हम आपको बता दें बेटा, पराक्रम में भी हो आप,
क्योंकि आपको मंगल का भी जो है भाग्य आपका साथ दे रहा है, और मंगल का भी साथ मिल रहा है। तो बाकी लोकप्रियता आपको मिलेगी बेटा, ठीक है, उच्च पद पर आप पहुंचोगे बेटा, ठीक है, और सक्सेस रहोगे बेटा, ठीक है। जो हम ये देख रहे हैं, बस थोड़ा सा जो है मेहनत और प्लानिंग प्रॉपर कर लो बेटा, ठीक रहोगे, आशीर्वाद है। और साथ ही बेटा हमने आपसे कहा जितनी शीघ्रता हो जाए उतनी जल्दी महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया है, आपने ये जो पेपर है ऑरेंज रंग का पेपर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, नाम लिखिएगा, माता पिता का नाम लिखिएगा, गोत्र अगर याद हो तो गोत्र लिखिएगा, कहाँ से हैं, जन्म तिथि क्या है, वो लिखने के बाद जो भी प्रश्न है, जो समस्या है, जो मनोकामना है, जो मनो इच्छा है, उसको महादेव के श्री चरणों में यहाँ पे आप अर्जी में लिख दीजिएगा। और थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, एक बेलपत्र, थोड़ी सफ़ेद इलायची, और साथ में जो भी महादेव के प्रति श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा रखकर आप इत्र छिड़क दीजिएगा। कागज़ को फोल्ड कर दीजिएगा, अपना नाम और मोबाइल नंबर सबसे ऊपर लिखिएगा, और कलावा बांधते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये यहाँ जो ऊपर नंबर दिया हुआ बेटा 7830397561, यहाँ से एड्रेस ले लीजिएगा, और अर्जी, ये जो अर्जी लिख गई, इस अर्जी को आपने भेज देना है। जैसे अर्जी स्वीकार होगी आपको कुछ और उपाय बताएंगे, ताकि आपको जो आपकी मनो इच्छा है वो महादेव अवश्य पूर्ण करें। बहुत आशीर्वाद है। शुभम भव। हाँ, अंशु कुमारी जी, ठीक है बेटा। जी, अगला प्रश्न किसी का हो तो जरा शीघ्रता से ले लीजिएगा। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। अंशु जी, आपके विदेश की यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं हमें। अंशु जी हमारे साथ हो बेटा? अंशु जी, अंशु बेटा हमारे साथ हो आप क्या? जो हम अभी देख रहे थे आपकी राशि में, मैं बाबा कैसे दीपांशु, मैन बाबा कैसे बने, अध्ययन करो बेटा। अंशु बेटा हमारे साथ हो क्या? क्योंकि हम जो देख रहे हैं आपके
अंशु बेटा आपके विदेश का योग दिखाई दे रहा है हमें, बाहर जाकर पढ़ाई करने का योग भी हो सकता है, यानी विदेश यात्रा का योग आपके जीवन में लिखा हुआ है। बाहर जाकर विदेश में पढ़ाई करने का योग भी हो सकता है। ठीक है बेटा, और जो हम देख रहे हैं आपको, विदेश में सेटल भी हो सकते हो, विदेश जाकर रह भी सकते हो, और अचानक से एकदम से बाहर जाने की स्थिति बन सकती है, जो हमें दिखाई दे रही है बेटा। और अगर हम यूं कहें, नाइन्टी परसेंट बेटा चांसेस हैं आपके। अंशु कुमारी बेटा, फॉरेन में जाने के आपके बहुत चांसेस अच्छे हैं, 90% चांसेस हैं बेटा आपके। और अगर आपके साथ देखें हम, तो हमें बल्कि 95% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देख लो, हम आपके सपने में आ गए। ठीक है, आपके सपने को हमने पढ़ लिया बेटा। क्योंकि आपको घर से बाहर, अगर हम यूं कहें, घर से दूर जाकर पैसा धन प्राप्त के योग हैं बेटा। ठीक है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और ये भी हो सकता है बेटा कि बिहार से आप अपने दूसरे राज्य में जाकर कमाई करो, ये भी बन सकता है। ठीक है, भाग्य तो बेटा अच्छा है आपका, हमने आपसे पहले ही कहा है। बहुत आशीर्वाद बेटा आपको। जी दीपांशु जी, जी मेरा योग बताइए। जो बेटा दीपांशु, अपना आप डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। ठीक है, रेखा चौहान जी। तो अंशु कुमारी जी हमारे साथ प्रथम बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जब लिखकर आ जाए तो ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दो। ठीक है, दीपांशु जी 22/6/2005। जी बहुत आशीर्वाद बेटा। दीपांशु जी कहां से हो बेटा आप? दीपांशु जी हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो प्रयास जीवन में हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए, कभी भी प्रयासों में कभी शिथिलता नहीं लानी चाहिए। जो एम है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए निरंतर 1% नहीं, 2% नहीं, इवन 90% नहीं, बल्कि 110% प्रयास निरंतर करते रहना है। अपने एफर्ट कभी वीक मत करना, एफर्ट अपने डबल कर देना, ये ध्यान रखना। जो भी आपका जो एम है वो अवश्य अचीव होगा, ये ध्यान रखिए जीवन में। जी भोपाल से हैं दीपांशु हमारे साथ। बेटा भोपाल से कहां से हो? भोपाल में लगातार हमारे साथ काफी शिष्य जुड़ते हैं, यहां से मेडिसिन भी जाती है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी यहां से चल रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं। प्रश्न क्या है बेटा आपका दीपांशु जी? ओहो, दीपांशु जी बेटा प्रश्न क्या है आपका?
आपकी बेटा राशि का स्वामी जो है ना राहु है, और आपको शनि देव का साथ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, चलिए हम आपको बता दें, विवाह के जीवन को लेकर बता दें। विवाह बेटा करो तो थोड़ा सा विलंब से करना, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आएंगी आपके, ये हम आपको दीपांशु बता रहे हैं बेटा। और अपने साथी के विचार मैच करके रहोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे। और विवाह करने जाओ तो हमसे बात अवश्य कर लेना कि जो पार्टनर है आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बेटा हमें अवश्य बताइएगा, नहीं तो जीवन कष्ट आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। और जीवन में आप बहुत ऊपर की लेवल पर पहुंचोगे, बस गिव अप मत करना, ये ध्यान रखना। अगर गिव अप किया तो जैसे पैदा हुए हो बिल्कुल वैसे ही रहोगे। इसलिए एफर्ट, अभी हम वही बात कह रहे थे, जो क्या नाम था इनका, अंशु कुमारी जी के लिए भी, एफर्ट अपने हमेशा कभी वीक मत करना। गिव अप करोगे बिल्कुल बेटा परेशान मत हो, प्रयास बिल्कुल करते रहिएगा। और आपको बता दें, हार्ड वर्क बेटा करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। आपकी क्षमता, आपके गुण पॉजिटिव पॉइंट समझकर सोचोगे और इसी हिसाब से अपना प्रोफेशन जो चुनोगे तो बहुत आगे जाओगे। और थोड़ा सा अपने जिद्दी स्वभाव के कारण बेटा, थोड़ा सा जिद्दी हो आप, थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव भी है आपका, जिसकी वजह से आप लोगों से डिटैच भी रहोगे, दूर भी हो सकते हो। तो इसलिए अपने स्वभाव में बेटा थोड़ा सा पोलाइटनेस लेकर आओ। ठीक है, और हमने जैसा कि अभी पहले बताया भी आपको कि मैरिटल लाइफ में बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ अगर हम बात करें, अगर प्रयास करोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, आईपीएस अधिकारी, सेना, मिलिट्री, ये सब कुछ आपके जो, अगर हम यूं कहें, ये एम में शामिल करो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे पुलिस जैसे विभाग में आईपीएस इत्यादि अधिकारी, या सेना में, मिलिट्री में, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी कार्य भी कर सकते हो। ठीक है, अरे भैया 2059 है आपका, ये पारस जी क्या लिख दिया है आपने। बेटा अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। क्या नाम है आपका, अंशु जी, ठीक है। और पारस जी ये प्रश्न को ठीक कीजिएगा, आपने डेट ऑफ बर्थ 2059 लिख दिया है। नहीं बेटा, पढ़ाई देखो, आपको बहुत बेटा आगे जाना है। अभी अभी विवाह के विषय में मत विचार करो आप, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करो विचार। हेम कुमार जी हरिओम, कैसे हैं आप। तो दीपांशु जी भोपाल से, दीपांशु जी भोपाल से बेटा, हम आपसे बात कर रहे थे और आप हमें आंसर ही नहीं दे रहे। खैर कोई बात नहीं। ये पारस जी हमारे साथ आए, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ 2059 लिख दी है बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। 6/12/2059 लिख दिया है, इसको ठीक करो बेटा। मैं नेपाल से हूँ, बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा।
अरे ये क्या कर रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा है भाई। आपने अभी 2059, अच्छा अच्छा अच्छा, 20-3-2003 है ना, ऐसे बोलो ना सीधा सीधा। नेपाल से क्या नाम बेटा, पारस? 20-3-2003। हर हर महादेव। शादी नहीं करना? हाँ, मत कीजिएगा। शादी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है। लोगों की सेवाओं में अपने को लगाओ, प्रभु की सेवा में अपने आप को लगाओ। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अच्छा विचार करो। ठीक है, एक बड़ा गोल बनाओ जिसको अचीव करने के लिए अपने सर्वस्व लगा दो। विवाह में अगर चले जाओगे तो फिर ब्रेकर आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, खैर आपकी इच्छा है ये तो। और बाकी सुनैना मित्तल जी, आप अर्जी लगाएंगे तो और अच्छी बात है। 20-3-2003 बेटा, प्रश्न क्या है पारस जी आपका? पारस बेटा, ठीक है, बिल्कुल शादी मत कीजिएगा। तो सुनैना जी, सबसे पहले तो महादेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में सबसे पहले अर्जी लगाइएगा। और अर्जी लगाने के लिए हमने यहाँ से बता ही दिया है। इतना बड़ा ऑरेंज रंग का पेपर लेना है आपने, ओम नमः शिवाय लिखना है, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, ये लिखने के बाद आपका जो भी प्रश्न है वो प्रश्न लिखने के बाद जो भी समस्या है, जो मनोइच्छा है, जो मनोकामना है, वो लिखने के बाद इस अर्जी में थोड़े से अक्षत यानी चावल थोड़े से रखकर, और थोड़ी सी रोली, थोड़ी सफेद इलायची, एक बेलपत्र, और जो भी मन मुताबिक आपकी श्रद्धा हो महादेव के श्री चरणों में, उतनी दक्षिणा रखकर इत्र छिड़क दीजिएगा। कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद कलावा से उसको बांधिएगा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कलावे को बांधकर इस नंबर पे आप, जो ऊपर नंबर दिया है 7830397561, 7830397561, इस नंबर पे संपर्क साध के आप पता प्राप्त कर लीजिएगा सुनैना मित्तल जी, और उसके बाद अर्जी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आधा काम तो आपका वैसे ही पूर्ण हो जाएगा और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है गुरुजी, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मन बहुत ही बेचैन है, मैं क्या करूं गुरुजी, कृपया मुझे शुद्ध सही मार्ग बताइए। मेरा नाम पवन बहादुर। पवन बहादुर है, अच्छा। पवन बहादुर न्यूपाने, न्यूपाने जो भी है, खैर मेरा डेट ऑफ बर्थ 3-2। अरे भैया क्या कर रहे हो, 3-2 है। अच्छा 20-3, ठीक है ठीक है ठीक है, 20-3-2003, ठीक है। काम क्या करते हो बेटा आप? क्या नाम बताया आपने? पवन बहादुर जी। पवन बहादुर जी बेटा, कार्य क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हो बेटा, काम करते हो कुछ? कोई कार्य करते हैं पवन बेटा आप? बेटा आपके विषय में हम, आप बहुत जल्दी से हमारे सामने आ जाइएगा और प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। पवन बहादुर, पवन बहादुर जरा जल्दी से आ जाइएगा, बहुत जल्दी से उपस्थित हो जाइएगा। पवन बहादुर,
अच्छा, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो बेटा, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो। बेटा विदेश के जो चांसेस हैं बेटा बहुत ज्यादा नहीं हैं आपके, समझ रहे हो बेटा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने ये दी है तो इसके बेटा चांसेस थोड़े से वैसे तो, लेकिन आपके जो जीवन है उसके विषय में तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। आप सक्सेसफुल हो गए, आप जीवन में बहुत अधिक सक्सेसफुल हो गए। पवन बेटा ध्यानपूर्वक सुनो, आपका माइंड बहुत अच्छा है और आपका मन, उन दोनों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसके वजह से आपकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और आपको हम बता दें कि आप को अगर बिजनेस करना है बेटा तो बिजनेस में बहुत सक्सेस हो गए आप। पानी से रिलेट कोई भी बिजनेस करोगे उसमें बहुत सक्सेस होगे बेटा आप। मिनरल वाटर का हो या डेयरी का हो, आइसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि है, फूड का हो, कैटरिंग का हो, रेस्टोरेंट का हो, मीडिया हो, ऐसा जो भी कार्य हैं इन कार्यों को आप बेटा कर सकते हो। और आपको बता दें आर्टिस्टिक फील्ड भी आपको पसंद आएगा बेटा, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी बेटा अच्छी है, बुद्धिमान हो। आपके साथ एक चीज अच्छी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी कार्य करते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। पवन बहादुर इंटेलिजेंट हो भैया आप, माइंड आपका अच्छा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप अपने मन के लिए संभालो और साथ में जो प्रश्न, जो मन इच्छा है आपकी, उसके लिए अर्जी लिखो। आप अभी देख रहे होगे कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी। पवन बेटा समझ में आ रही बात? अर्जी के विषय में पता है कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कहां भेजी जाएगी, क्या है? पवन बेटा, पवन बहादुर, ठीक है पवन बेटा, आपको अर्जी के विषय में पता है ना, अर्जी कैसे लिखी जाएगी? आपने बेटा रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमने आपके विषय में कुछ बताया बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्स मी। नेपाल के लोग बात करते हैं, समस्या का निदान भी होता है, लेकिन वहां से 10 लोग बात करते हैं तो 2 ही लोग अर्जी भेजते हैं। हाँ तो बेटा आपने अर्जी लिखना है। अर्जी के लिए इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपनी मनवांछित इच्छा लिखिए, समस्याएं हैं, जो प्रश्न है वो लिखिएगा। और लिखने के बाद थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखिएगा उस अर्जी में, सफेद इलायची रखिए थोड़ी सी, और साथ में एक बेलपत्र रखिएगा, रोली रखिएगा। साथ में जो भी आपकी मन इच्छा है, मनवांछित इच्छा है, उसको विचार करते हुए महादेव के प्रति जितनी श्रद्धा है उतनी दक्षिणा रखकर कागज को फोल्ड कर दीजिएगा इत्र छिड़क कर। और जैसे ही कागज को फोल्ड करेंगे सबसे ऊपर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद कलावा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बांध दीजिएगा उस अर्जी को। और ये नंबर ऊपर दिया है, इससे एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा और एड्रेस के बाद आप यहां अर्जी अपनी भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा?
तो आप उज्जैन में रहते हैं, क्या नाम है अभी आपका? सोनम गुप्ता के नाम से करजी आई है। क्या नाम है बेटा आपका? राधे राधे जी, वृंदावन। सोनम गुप्ता, क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? ऊपर चला गया आपका ऑपरेशन। और 3 3 4 और 2 6 6 7 8 9 10 वृंदावन के नाम से जो हैं हमारे साथ 24/7/2000 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सामने आ जाइएगा। सोनम गुप्ता जी, अभी आपके विषय वृंदावन के नाम से अभी नाम आया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24/7/2000 है, वो जरा शीघ्रता से आ जाइएगा। 24/7/2000 डेट ऑफ बर्थ किसकी है भैया? थोड़ा जल्दी से आ जाइएगा। चलिए, खैर वृंदावन के नाम से जो भी थी, वृंदावन लव के नाम से, खैर वो नहीं है आप, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24/7/2000 थी। खैर, जितेंद्र है 22 अक्टूबर
भैया ये कंफर्म करो पहले तो अपना। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी 21-22 लिखा है, एक लिखो भैया, ये इसमें बिल्कुल अंतर हो जाएगा। फिर इसमें आपने 21 भी लिखा है, 22 भी लिखा है, तो कंफर्म करो भैया 21 है कि 22 है। ठीक है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है, चलिए खैर कोई बात नहीं, इस समय जितेंद्र भी अभी चले जा चुके हैं। और इसी के साथ हमारे साथ आप सभी लोग प्रातःकाल 7:30 बजे योग जो सत्र चलता है उसमें अवश्य आइएगा, और सभी दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, तारीफ़ें कीजिएगा, कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई भी मत कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, दूसरों को सहयोग हमेशा करते रहिएगा, तन मन धन से जैसे भी हो वैसे। बेटा अभी ना, अब हमारा जाने का समय हो रहा है, कल हम आपके साथ अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो अभी हमने आपका बना रहे थे, ठीक है, तो आपको हम बुला रहे थे लेकिन आप नहीं आए अभी। ठीक है, ये मिडनाइट कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो 21 की रात को होगा, पहले कंफर्म कर लो 21 को हुआ है 22 को हुआ है, आराम से तसल्ली से। उसके बाद हम आराम से कल आपके प्रश्न को हम लेंगे, अवश्य लेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान मत बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप। और महादेव आप पर कल्याण करेंगे, सदैव रक्षा करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं। बहुत आशीर्वाद है आपको सोनम गुप्ता के नाम से, खैर जो भी हैं आप। ठीक है, तो कल हमारे साथ आप अवश्य आइएगा। तब तक के लिए प्रातःकाल तक का वेट कीजिएगा, और जो योग सत्र है उसमें अवश्य आइएगा। ठीक है, और हमने कहा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा, और कभी भी पीठ पीछे कभी बुराई मत कीजिएगा, और दूसरों को तन मन धन से सहयोग कीजिएगा, और दूसरों के काम हमेशा आने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। ओम शम। सारा